हमने बताया था कि फीबा को कैसे रीसेट किया जाता है और कैसे आइसोलेट किया जाता है। देखिए, आइसोलेट करना और रीसेट करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब फीबा माल फंक्शन करेगा तब आपको उसको रीसेट करना है, और जब एयर वेलों में पंचर हो जाएगा या फिर पाइप टूट जाएगी या लीकेज हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के परिणाम में होता है कि उस कोच से दोबारा फीबा का फीबा का कनेक्शन कट जाता है और फीबा काम नहीं करता है। ऐसी स्थिति में गाड़ी की स्पीड स्टार्ट हो जाती है, लेकिन माल फंक्शन करने पर गाड़ी की स्पीड नॉर्मल रहती है। तो रीसेट करना और आइसोलेट करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि फीबा के जो पैनल हैं वो 3 कंपनियां बना रही हैं और तीनों कंपनियों के अलग अलग पैनल आ रहे हैं, इसलिए तीनों की पहचान पहले कर लीजिए ताकि आपको रीसेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, एक कंपनी इस तरह से बनाती है, उसमें ये नाब वाला है। इसको जब आपको रीसेट करना होता है, मान लो माल फंक्शन किया। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, बड़ी व्यवहारिक चीज़, सैद्धांतिक चीज़ तो यह है कि आप जब ये माल फंक्शन करेगा तो केवल आपके ब्रेकवान में बीपी का प्रेशर गिर जाएगा। बीपी का प्रेशर केवल गिरेगा तब तो आपको करना है, किताबों में जो लिखा गया है कि ये बीपी की पाइप आकर के इसमें जुड़ी हुई है और ये दोनों एयर बेलों की पाइप जुड़ी हुई हैं। तो बीपी की पाइप का एंगल काक आपको बंद करना पड़ता है। ये देखिए, बीपी का एंगल काक है, बीपी की पाइप आकर के इसमें जुड़ी हुई है। इसको बंद करके तब इसको रीसेट करना पड़ता है। इधर दिखाइए ज़रा, इसको आप कैसे रीसेट करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, ये हरा हो जाएगा, ये इंडिकेटर लाल हो जाता है जब ये ऑपरेट करता है तो। और उसके बाद इसको आपको रीसेट कर देना है। रीसेट माने उसी स्थिति में कर देना है, हाँ, और उसको भी खोल देना है ताकि आइसोलेशन इसका ना हो सके। रीसेट का मतलब हो गया कि आप जैसी स्थिति में थी उसी स्थिति में उस पाइप को फिर से कर दीजिए। लेकिन व्यवहार में 99% केस में आपके साथ आपको उसको नहीं बंद करना, कुछ मत छूइए। जब आपका फीबा केवल माल फंक्शन करे तो कुछ नहीं करना है, आपको यहीं से रीसेट कर देना है। तो पहला अगर इस तरह का पैनल मिले तो आपको ऐसे घुमाइए, एक बार में नहीं होगा, दोबारा ऐसे करिए, तिबारा ऐसे करिए। जब ये हरा हो जाए तो आप अपने ब्रेकवान में चले जाइए और गाड़ी को नॉर्मल स्पीड में चलवा दीजिए। अब आप आइए दूसरा पैनल दिखाते हैं, इधर आइए। हो जाएगा तो पूरी नॉर्मल हमें कुछ नहीं उठाना, उसको बस नॉर्मल कर देना है। ये देखिए, दूसरे स्कार्ट कंपनी का है फीबा पैनल। इसमें क्या करना होता है, अगर कभी माल फंक्शन करे, हाँ माल फंक्शन करे या कुछ करे, तो ये देखो 3 रिंग लगी हुई हैं, 1 2 3। तो सबसे पहले सारा काम वही करना है। यहाँ जो पाइप लगी हुई है उसको बंद करने का, तो मैंने बताया कि अगर माल फंक्शन कर रहा है तो कोई पाइप नहीं बंद करना है। ध्यान दीजिए, कोई पाइप नहीं बंद करना, 2 मिनट में आप ठीक कर लेंगे। तो इसको कैसे आप रीसेट करेंगे, इस तरह का फीबा है, आप इन दोनों किनारे की रिंग को खींचिए पकड़ करके ऐसे, और खींच करके फिर बीच वाली रिंग को ऐसे खींच दीजिए। आपका ये इंडिकेटर हरा हो जाएगा और गाड़ी को नॉर्मल स्पीड से चलवा दीजिए। कुछ नहीं करने की ज़रूरत, किसी पाइप को बंद करने की ज़रूरत नहीं है माल फंक्शन में। 100 केस में 1 केस ऐसी होती है कि जिसमें पाइप को बंद करना पड़ता है और फिर यहाँ से रीसेट करके पाइप को खोल देना होता है। लेकिन 99% केस में आपको यहीं से रीसेट हो जाएगा, इसलिए आप कोई झंझट मत पालिए, किसी पाइप को बंद करने की ज़रूरत माल फंक्शन में नहीं है। तो ये दूसरा वाला हो गया। इसको सबसे पहले दोनों किनारे को खींचिए, फिर ये बीच वाले को खींच दीजिए। अब आइए आपको तीसरा पैनल दिखा। माल फंक्शन मतलब जो मशीन में अगर इंस्ट्रूमेंटल कोई दिक्कत है तो उसको माल फंक्शन बोलते हैं। अगर मशीन में कोई दिक्कत है तो कोई से टेक्निकल चीज़ें हैं, मशीन से हो सकता है, इसमें जो है उसको माल फंक्शन आ जाता है। माल आपको फंक्शन, उसमें आप रीसेट मार देंगे तो गाड़ी ऐसी चीज़ आपको रेडी हो जाएगी चलने के लिए। ये देखिए, ये तीसरा प्रकार का फीबा है, ये फेवले कंपनी का है। 3 कंपनियां हो गई, स्कार्ट, फेवले और नार्व। पहला वाला नार्व का था, दूसरा वाला स्कार्ट का था, ये फेवले कंपनी का। देखो ये लिखा भी हुआ है फेवले कंपनी। इसमें क्या करेंगे, रीसेट करने के लिए इन दोनों बटन को ऐसे आप पुश करिए, 3-4 बार पुश करेंगे, ये इंडिकेटर आपका जो लाल था वो हरा हो जाएगा। किसी पाइप को माल फंक्शन की स्थिति में बंद करने की ज़रूरत केवल 1% केस में पड़ती है, 99% केस आपको यहीं से हल हो जाएगा।
और आपको अपनी वर्किंग में 1000 केस में एक आध बार ऐसा होता है कि वो फीड पाइप का प्रेशर गिर जाता है, फीड पाइप में लीकेज हो जाता है, या वो जो एयर वेलो है वो फट जाता है। इतना मजबूत होता है कि वो जल्दी से फटता नहीं है। इसलिए आपको अपनी सर्विस में 99% केस आपको माल फंक्शन के मिलेंगे। और माल फंक्शन में किसी पाइप को पहले मत बंद करिए, केवल यहीं से रीसेट कर लीजिए और 99% केस आपकी यहीं से रीसेट हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना। अगर नहीं होता है, मान लो 1% केस में नहीं होता है, तो केवल जो बीपी की पाइप इसमें आई हुई है, ये देखिए बीपी की पाइप, उसमें एंगल काक लगा हुआ है, ये देखिए, हाँ ये एंगल काक लगा हुआ है। यस, इसी को बंद कर दीजिए और यहाँ से जैसे मैंने बताया उसको रीसेट कर दीजिए। जब ये इंडिकेटर हरा हो जाए तो इस पाइप को खोल दीजिए। खोलना ज़रूरी इसलिए है कि ये दोबारा ऑपरेशन इसका हो सके। मान लो पाइप फट गया, कोई बात हो गई, तो दोबारा ये वर्किंग कर सके। और अगर आप यहाँ से इसको आइसोलेट कर देंगे तो फिर इसका कनेक्शन कट जाएगा, ये वर्किंग नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में गाड़ी में डिरेलमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए माल फंक्शन की स्थिति में ध्यान दीजिए कि सबसे पहले फीबा पैनल से ही रीसेट करने की कोशिश करिए। किसी पाइप को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि खोलने की भी ज़रूरत न पड़े। और जब वो फट जाए या एफपी पाइप में लीकेज हो जाएगा तो आपके ब्रेक वान में क्या होगा, उसका इंडिकेशन एफपी और बीपी दोनों के गिर जाएगा। तब आपको क्या करना है कि ये जो दोनों एयर वेलो के पाइप आई हैं, इनको बंद करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि बीपी की पाइप, इसको बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले बीपी की पाइप को आइसोलेट करिए, फिर इन दोनों को आइसोलेट करिए, फिर फीड पाइप से जो जा रहा है कनेक्शन उसको बंद करके, और तब गाड़ी की स्पीड यहाँ से रीसेट करके गाड़ी की स्पीड को 60 kmph कर देना है और TXR को, कंट्रोल को बता देना है। सर वो चौथा